जय हिंद दोस्तों, है ना। और आज का जो वीडियो है, इसके पहले वीडियो क्या बताते हैं, यानी कि यूनियन हम बहुत ही अच्छी तरह सिखा देते हैं, यानी सम्मिलन। ठीक है, यूनियन आप लोगों को सिखा दिए थे। और आज का जो वीडियो सिखा रहे हैं इंटरसेक्शन, यानी कि सर्वनिष्ठ। क्या सिखा रहे हैं? इंटरसेक्शन, यानी कि जो ऊपर वाले यू रहेगा तो हो जाएगा यूनियन, ठीक है, यानी कि सम्मिलन। नीचे वाले यू रहेगा तो हो जाएगा सर्वनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्शन। अगर ये इस में रहेगा, ऊपर वाले यू रहेगा लेकिन माथा जो रहेगा दोनों घेरा घेरा रहेगा, नहीं है ना। उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मतलब कि इन्वर्सन। क्या हुआ? इसको बोलेंगे यूनिवर्सल, सर्वत्रिक। ठीक है, तो ये आपका अगला टॉपिक चलेगा। पहले हम क्या सिखा रहे हैं? आज सिखा रहे हैं सर्वनिष्ठ। ठीक है, यूनियन हम सिखा दिए इसके पहले वीडियो में, तो आज सीखिए आप लोग सर्वनिष्ठ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि a बराबर इतना लिखा हुआ है, इस जो घर में है इसको बोलेंगे अवयव। क्या बोलेंगे? अवयव। a का अवयव ये है, b का ये है, c का ये और d का ये है। तो ये 5 हिसाब आपका दिया हुआ है, इसी को हमको निकालना है सर्वनिष्ठ। ठीक है, देखिए तो हम पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये इसको हम हल करें। कि लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन b, यानी कि a सर्वनिष्ठ। ठीक है, सर्वनिष्ठ बता दिए b। तो a का जो अवयव दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, इंटरसेक्शन b का जो मान दिया हुआ ये 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो अब यहाँ बात हुआ कि इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा। देखिए, तो इंटरसेक्शन मतलब ये हुआ कि a और b में जो उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। ठीक है, a और b में जो कॉमन हो उसी को हम लिखते हैं, लेकिन जो दोनों पार्ट में हो, ए में भी हो और बी में हो भी हो, उसी को हम लिखते हैं। तो खोजिए, देखिए 3 नहीं है, 5 इसमें नहीं है ना, 7 है ना। तो क्या हो गया? यानी 7 7 दोनों में कॉमन है, मिल गया। और 9 भी है, देखिए 9 भी है और 11 भी है ना। ये जो तीनों जो दोनों में ए इंटरसेक्शन बी खोज रहा है, तो दोनों में वो अवयव होना चाहिए, है ना। जो दोनों में अवयव होगा उसी को हम लिखेंगे, तो वही क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा इंटरसेक्शन, यानी कि सर्वनिष्ठ। ठीक है, चलिए सेकेंड देख लीजिए बात। सेकेंड लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो बी का मान हमको ये ये लिखा हुआ है ना 7। ठीक है, 7 9 11 13। ठीक है, और इंटरसेक्शन और सी का जो मान दिया हुआ है 11 13 15। ठीक है, और देखिए अब देखिए ये दोनों में आपका कॉमन क्या है? देखिए तो 7 नहीं है, 9 है, 11 है। देखिए ना, ये आपका 11 है, ठीक है, और 13 भी है। ठीक है, तो क्या होगा कि और नहीं है ना, तो क्या ये आपका हो गया इंटरसेक्शन, यानी कि ए और सी का इंटरसेक्शन। चलिए अब थर्ड आते हैं, है ना। अब आइए थर्ड नंबर। थर्ड की लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और इंटरसेक्शन डी, ये निकालना है। तो सबसे पहले गौर कीजिएगा, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ कर रहे हैं, तो हम ए इंटरसेक्शन पहले सी निकालते हैं। तो ए का जो मान देखिए नहीं गया, यही ना है, ए का मान हमको मेरे पास दिया हुआ 3 हो गया, 5 7 हो गया और 9 11 हो गया। ठीक है, इंटरसेक्शन सी का जो मान है वो है क्या है? 11 है, 13 है और 15 है। अब देखिए ये दोनों में जो है कॉमन क्या मिल रहा है, ये देखिए जो आपका दोनों में कॉमन मिलेगा वही होगा इंटरसेक्शन। देखिए तो क्या मिल रहा है, देखिए 3 नहीं है, 11 ये ना है, सिर्फ 11 मिल रहा है। बस क्या मिल रहा? ओनली फॉर 11 अवयव है जो ए में भी है और सी में भी है। तो क्या होगा? ये आपका हो गया इंटरसेक्शन, यानी ए और सी का। ठीक है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा सही से। हाँ ठीक है, चलिए अब ये हो गया। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन, क्या आते हैं? फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ यहाँ बता रहे हैं, समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो क्या बोल रहा है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, यू बोल दिए हैं, बोलते हैं यूनियन, ऊपर भारे यू देखिए यूनियन, नीचे भारे यू इंटरसेक्शन। ठीक है, गौर कीजिएगा। तो इसको हटा रहे हैं, सीखिए मेरे ख्याल से। देखिए तो क्या करेंगे दोस्त, है ना, ये हुआ 5 जो यहाँ बता रहे 5, यहाँ से 5 नंबर 4 नंबर ए यूनियन
इंटरसेक्शन हो गया बी यूनियन डी। तो पहले क्या करेंगे हम जो है, देखिए क्या कर रहे हैं, पहले जो है बी यूनियन डी ये निकालते हैं। पहले जो है बी यूनियन डी निकालते हैं, यानी बी का मान ये दिया हुआ है ना, 7 हो गया, 9 हो गया और 13 हो गया। ठीक है, आगे देखिए 7, 9, 11 और 13। ठीक है, यूनियन। ठीक है, और डी का जो मान है ये दिया हुआ है, दिया हुआ है 15 दिया हुआ है और 17 दिया हुआ है ना, इसको निकालना है यूनियन। तो क्या बताए थे, यूनियन में टोटल लिखेंगे बस डबल नहीं होना चाहिए, जो A to Z अवयव लिखते हैं, लेकिन 2 मत नहीं लिखेंगे, फर्स्ट वाला लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया और 17 हो गया। ये क्या हुआ, ये आपका आया है बी यूनियन डी। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, इतना क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, है ना, ये निकालना मेरे को, है ना। तो गौर कीजिएगा ए का जो अवयव दिया हुआ है ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 हो गया, 5, 7, 9, 11। ठीक है, और ये हो गया इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन डी का जो अवयव आया है 7 आया, 9, 11, 13, 15, 17। तो अब गौर कीजिएगा इंटरसेक्शन जो दोनों अवयव में जो कॉमन होगा, जो डबल दोनों में होगा अवयव, वही लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, 3 नहीं है दोनों में, 5 भी नहीं है, 7 है। तो 7 क्या है, कॉमन है, वनिष्ठ है, जो दोनों में वनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, चलो अब 9 भी ठीक मिल गया, है ना, 11 भी मिल गया, है ना, और कोई ऐसा अवयव नहीं है जो दोनों में है। ये क्या होगा, ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ये आप लोग का चौथा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन 5 बताएंगे, उसे बताते हैं। देखिए 5 नंबर, तो 4 को बता दिए। 5 देखिए लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, यही ना है। हम बोल दिए नीचे वाले ए को बोलते हैं इंटरसेक्शन के सर्वनिष्ठ और ऊपर वाले को बोलते हैं सम्मिलन नीचे यूनियन। ठीक है, देखिए तो गौर कीजिएगा इसमें जो है सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले ये निकालना हमको है ए इंटरसेक्शन बी, है ना, निकली हुआ है। तो ए का जो दिया हुआ है 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 11 हो गया। इंटरसेक्शन बी का मान है 7 हो गया, 9, 11 और 13। ठीक है, तो अब देखिए दोनों में जो कॉमन मिले इंटरसेक्शन है, 3 नहीं मिला, 5 नहीं, 7 मिला, 7 हो गया और 9 हो गया और 11 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी और सी में बी का मान हो गया 7 हो गया, 9 हो गया, 11 और 13। ठीक है, इंटरसेक्शन सी का जो मान हो गया 11, 13 और 15। ठीक है, तो गौर कीजिएगा ये दोनों में ओवरनिष्ठ क्या किया, देखिए तो एगो 11 है, ठीक है, एगो 13 है और तो कुछ नहीं है ना, ये अलग अलग निकाल दिए। अब हमको निकालना टोटल, यहाँ से यहाँ तक निकालना है ए यूनियन बी। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना, ये निकालना है। तो देखिए गौर कीजिएगा ए यूनियन बी का ए इंटरसेक्शन बी का मान आया है 7, 9, 11। ठीक है, और इंटरसेक्शन बी और सी का मान आया है 11 और 13, है ना, 11 और 13। तो अब देखिए ये दोनों में ओवरनिष्ठ क्या है, कौन क्या है, देखिए 7, 11 में है ना, 9 नहीं ना, 11 है, क्या है, सिर्फ ये आपका हो गया 11, क्या होगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग को शायद मेरे ख्याल से इंटरसेक्शन बहुत अच्छी तरह सीखे होंगे। तो अब हम आप लोग का देते हैं बनाने क्वेश्चन, है ना, आप लोग बना के, है ना, इसको बना के आप लोग, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9122587833, है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। बनाने के बाद ये हम आपको 4 या 5 मिनट देते हैं बनाने के लिए, बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए बनाइएगा। पहला है
ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है। दूसरा है बी इंटरसेक्शन डी। तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं सी, ठीक है। और चौथा आपका हो गया ए यूनियन डी, ठीक है, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। और पांचवा जो हो गया आपका बी यूनियन सी है ना, आप यूनियन डी, ठीक है। इतना हिसाब आप लोग बनाइएगा तो मेरे ख्याल से पूरे आप लोग सीख जाएगा इंटरसेक्शन किसे कहते हैं और यूनियन किसे कहते हैं, ठीक है। नमस्कार।